पांचवी ऐसी वार्निंग, पांचवा ऐसा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा निचोड़ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो में हम पांच ऐसी बातों, पांच ऐसी वार्निंग्स के बारे में आपको बताने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं कि अगर आप जनवरी 2024 में यूके में आना चाह रहे हैं और इन पांच बातों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनमें से अगर एक भी आप पॉइंट को इग्नोर करेंगे और फॉलो नहीं करेंगे देन पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है डेफर भी किया जा सकता है और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। मेरे अपने साथ ही जब मैं जनवरी इनटेक में आ रहा था तो बहुत से मेरे यार दोस्त थे, स्पेशली एक मेरा यार दोस्त था जो अभी सितंबर इनटेक में आया, मेरे साथ जनवरी इनटेक में वो डेफर हो गया था। यही कुछ वजूहात थी। ये पांच ऐसी बातें हैं जो अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूं। आई होप आप इनको फॉलो करेंगे सो आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो है जिसको तकरीबन सारे स्टूडेंट नॉर्मल समझते हैं और इसको लाइट लेते हैं और बाद में फिर इसका हर्जाना जो है भुगतना पड़ता है, और वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है भाई जिसके हवाले से आप और चाहे किसी भी चीज को सीरियस ना लें, लेकिन इस चीज को आपने सीरियस लेना ही लेना है। थोड़ा सा मैं आपका जरा माइंडसेट क्लियर कर दूं कि बैंक स्टेटमेंट होता क्या है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो कि यूएसए के लिए अप्लाई कर रहा था और वो डेली क्या करता था, 5-5 लाख की ट्रांजैक्शन करता था। अपनी 2 लाख जो है वो क्लोजिंग बैलेंस रख के एट द एंड जब यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में यही बात की कि सर आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो फेक मेंटेन की है, बल्कि बैंक स्टेटमेंट बनी ही नहीं है। सो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताऊं कि बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली होती क्या है। बैंक स्टेटमेंट में आप जितना पैसा अपना रखवाते हैं वो तमाम पैसा जो आपकी रिमेनिंग फीस रह जाती है, उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए 1 साल के लिए डिग्री पे यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके जितने भी यहाँ पर लिविंग कॉस्ट, आपके एक्सपेंसेस, आपके सारे जो ओवरहेड्स हैं उसको मिला के जो एक पूरे साल की आपकी फी होती है और एक पूरे साल का आपका जो जो एक्सपेंस होता है वो मिला के एक बैंक स्टेटमेंट बनी होती है। वो मेन एप्लीकेंट की भी बनी होती है और साथ में अगर डिपेंडेंट्स हो, जितने डिपेंडेंट ज्यादा होंगे, हस्बैंड होगा, बच्चे होंगे, सो उस हिसाब से जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से आपकी बाकी जितनी भी लिविंग कॉस्ट है वो भी जाहिर उस हिसाब से मैनेज की जाती है। आपने मैनेज करना है वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल आज अगर पाउंड का रेट चल रहा है 390 रुपए, सो जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवाएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा रखकर आपने अपनी, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि 430 से 435 जो रुपीस के हिसाब से पर पाउंड है, ये आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवानी है, ताकि अगर इस दौरान कन्वर्जन रेट जो है वो अप हो डाउन हो, कोई भी फ्लक्चुएशन आए तो आपकी जो है वो इससे किसी किस्म की भी बैंक स्टेटमेंट डिस्टर्ब ना हो। सो दूसरी बात ये आती है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो फीस पे करने के हवाले से बहुत डिले करते हैं। जब आप फीस पे करने के हवाले से डिले करते हैं तो प्रॉब्लम क्या सामने आती है? प्रॉब्लम यह सामने आती है कि भाई जिन जिन यूनिवर्सिटीज के आपको ऑफर लेटर आए होते हैं वहां पर सीट्स फिल हो जाती हैं, फिर आप फीस तो पे कर देते हैं लेकिन फीस पे करने के बावजूद भी आपको जो है वो वहां पर सीट नहीं मिलती और आपको फिर क्या कर दिया जाता है, डेफर कर दिया जाता है कि भाईजान आप अगले जो है वो अब सेमेस्टर में आ सकते हैं, मौजूदा सेमेस्टर में आप नहीं आ सकते। सो जैसे ही आपको ऑफर लेटर आए आप फौरन ये डिसाइड कर लें कि ये यूनिवर्सिटी में मैंने जाना ही जाना है, तो वहां पर फौरन फी पे कर दें ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 3 ये बात आ जाती है आपके टेस्ट के हवाले से। सबसे पहले याद रखिएगा कि आपने जो आपका टेस्ट है बेसिक पीटीई या आइल्स टेस्ट, लैंग्वेज सेट हो गए, जितने भी हो गए, बहुत से स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का टेस्ट करके आते हैं। सो ये ज़हन में रखिएगा कि आपने आइल्स पीटीई टेस्ट को ही प्रेफर करना है ताकि यहां पर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इससे पहले जनवरी इनटेक 2023 में जो लोग आए उनमें से बहुत से लोग जो लैंग्वेज सर्ट या और 2-4 टेस्ट जो ऑनलाइन देकर आए, बाद में यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैंने उस हवाले से भी वीडियो अपलोड की हुई थी जो आप लोगों ने शायद देखी है, और अगर नहीं देखी तो आप डिटेल में वो जाकर देख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि आपने अपने आइल्स के टेस्ट को वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी पे रखना है और आपने यही करके आना ताकि बाद में यहां पर आके किसी किस्म की
कोई भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 4, आपने कोई भी डिफरेंट, यार मुझे इस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आएगा, इसका ऑफर लेटर आएगा, इसका ऑफर लेटर आएगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने जो है वो इस यूनिवर्सिटी में जाना है या इस यूनिवर्सिटी में फीस पे करनी है। सर, आप एज सुन एज पॉसिबल फीस पे कर देंगे तो इसके आपको बेनिफिट क्या होंगे जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि यार बस मैं स्टिक हो गया हूं, यहां पर मैंने जाना ही जाना। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मुझे जब ऑफर लेटर आया था कंडीशनल, उस दौरान जो है वो पाउंड का रेट चल रहा था 245, लेकिन थोड़ा सा 2-4 दिन डिले करने के बाद जब मैंने फी पे की तब पाउंड का रेट हो चुका था 270। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 या 8,000, चलो 5,000 इनिशियल डिपॉजिट देकर आ रहे हैं, सो आपको अगर आप जस्ट इमेजिन करें कि 35 से 40 रुपए का आपका फी लेट करने की वजह से डिफरेंस आता है, तो उस दौरान आप 40 से मल्टीप्लाई कर लें, 2.5 से 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि टाइमली अगर आप फीस पे कर देंगे तो उसके आपको एक तो ये बेनिफिट होंगे कि आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी, दूसरे ये बेनिफिट होंगे कि आपको एक्स्ट्रा एक्सचेंज रेट कम ज्यादा होने की वजह से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तो कुछ लोग ये ज़हन में रखते हैं कि यार अब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो जैसे ये नीचे आएगा तो हम फीस पे करेंगे, तो ये आप सबसे बड़ी बेवकूफी और आपकी भूल होगी, क्योंकि पीकेआर टू पाउंड अगर बात की जाए तो वो दिन ब दिन ऊपर ही पाउंड ने जाना है, पाउंड ने नीचे नहीं आना। हाँ, अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो वो थोड़ा बहुत इसमें टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं, लेकिन मेरी फिर भी आपको यही सजेशन है कि मेरे भाई आपने फीस टाइमली पे कर देनी है ताकि आपकी सीट सिक्योर हो। पांचवी ऐसी वार्निंग, पांचवा ऐसा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा निचोड़ है, वो ये है कि स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट राइट अवे। अभी के अभी अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि सितंबर इनटेक में और जनवरी इनटेक में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम टाइम का डिफरेंस होता है। अगर आप जनवरी से सितंबर की बात करें तो फिर तो बंदा थोड़ा बहुत रिलैक्स हो भी जाए तो खैर है, लेकिन सितंबर से जनवरी इनटेक के दरमियान में चूंकि इतना ज्यादा गैप नहीं होता, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। सो स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट राइट अवे। कम से कम अगर डिले करना भी है तो 1 अक्टूबर से आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट आप स्टार्ट कर चुके हो, क्योंकि 28 दिन लगते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट को मच्योर होने में, और जब आपकी बैंक स्टेटमेंट मच्योर होगी तो आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बैंक स्टेटमेंट को लाइट लेंगे तो इससे होगा क्या, एक तो आपकी फीस जाया जाएगी और भी बहुत से आपने एक्सपेंसेस पे किए होंगे जो आपके जाया जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के वक्त में, आज के जमाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, क्योंकि आप इस दौरान अपनी बाकी सारे मामला छोड़ छाड़ के अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आप उसको वाइंड ऑफ करके सारे इस काम में लगे होंगे, तो आपकी वो भी सारी स्ट्रगल जाया जाएगी, उससे जो अर्निंग आएगी आपकी वो भी जाया जाएगी, टाइम भी जाया होगा। सो इससे क्या होगा, इंसान का मोटिवेशन लेवल जो एक 100% पर होता है ना, वो वापस 10% पर आ जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट जीरो से करना पड़ता है। सो ये याद रखिएगा कि 15 नवंबर तक आपने अपनी वीजा फाइल करना है और उससे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट 28 दिन पहले मैच्योर होनी चाहिए। 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट आपकी वीजा फाइल करने से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता मैच्योर होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो आई होप आज की वीडियो में हमने सारी बातें बहुत अच्छे से कवर कर ली होंगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप यार डिटेल्ड मैसेज करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम है, तो अगर मुझे उसका आइडिया होगा तो मैं अपने नाकस इल्म के नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको उस हवाले से गाइड कर सकूंगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर कल किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।